नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जो हमारी सीरीज चल रही है डेबिलिटेशन एंड एक्सॉल्शन की, इसमें आज हम बात करने वाले हैं वेनस यानी कि शुक्र जो है वो वर्गो यानी कन्या राशि में 27 डिग्री पे डेबिलिटेट क्यों होता है। डेबिलिटेट का मतलब है कि प्लैनेट के जो अपने सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेड्स जो हैं वो मैच नहीं करते, और जो सिचुएशन जो इनका इन्वायरमेंट चाहिए होता है प्लैनेट को अपने पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए, वो उस राशि में उसको नहीं मिल पाता। तो ये रीज़न होता है बेसिकली। हम समझते हैं कि शुक्र और वर्गो में ऐसा क्या हो जाता है कि वर्गो में शुक्र जाके डेबिलिटेट हो जाता है। सबसे पहले देखिए, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी की बात होती है। वेनस क्या है? वेनस की हमने बात करी थी कि ये रिलेट करता है लव से, ब्यूटी, लग्जरी, आर्ट, इन सब चीज़ों से। इसका सेंसुअल क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर, है ना। वही जो वर्गो क्या है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकली अटेंशन वाला प्लानट है, कि अटेंशन टू डिटेल, काफ़ी एनालिटिकल है कि नहीं। तो इनकी एनर्जी काफ़ी मैच ही नहीं कर पाती, क्योंकि जो वीनस क्या सीख करता है कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे एक तरीके से उसकी जो क्वालिटी वो इन्हेंस हो सके, यानी कि इमेजिनेटिव क्वालिटी, इमेजिनेशन वाली सिचुएशन उसके साथ हो, ताकि उसकी क्रिएटिविटी को एक उछाल मिल सके, एक नया आयाम उसको मिल सके, है कि नहीं। वो उस प्लेजर को एंजॉय कर सके जो शुक्र देता है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वर्गो जो है काफ़ी एनालिटिकल प्लानट है। इसको हर चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से ही वो एनालाइज करता है। उसको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। वो उस एक्सप्रेशन में जाता ही नहीं है कि जहाँ पे आपका एक तरीके से इमोशंस की बात हो, या फिर इंट्यूशन की बात हो, या फिर आप कह लें कि मिस्टिज्म की बात हो। वो सिचुएशन उसको मिल ही नहीं पाता, और वो क्या होता है, वहाँ पे आके डेबिलिटेट हो जाता है, क्योंकि बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है हर चीज़ को। अगर आप रोमांस की बात करें, प्यार की बात करें, ब्यूटी, लग्जरी, आर्ट की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं हमेशा प्रैक्टिकल नहीं रह जाता। अब देखिए, जितने मूवीज़ बनते हैं हम प्यार से देखते हैं उसको, चाहे हॉलीवुड या बॉलीवुड हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो लेके आते हैं जो कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, और संभावना में भी शायद आगे जाके है नहीं। लेकिन फिर भी आप वो 3 घंटे की मूवी देखते हैं और उसको जीते हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनली उससे अटैच भी हो जाते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी को एक प्रैक्टिकल आयाम की जरूरत ही नहीं है। क्रिएटिविटी वो चीज़ें लेके आता है जो संभव नहीं है, और हो सकता है आगे जाके अभी संभव हो जाए, लेकिन अभी के लिए तो वो आपको सरप्राइज करने के लिए ही, मंत्रमुग्ध करने के लिए क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ों को क्रिएट करता है जिसको देखकर आप सोचते हैं वाओ। तो ये यहाँ पे नहीं हो पाता। अब है क्रिटिकल नेचर। अब वर्गो का ना नेचर थोड़ा बड़ा क्रिटिकल है, हर बात पे उसको प्रैक्टिकली ही एनालाइज करना, और हमेशा कहीं ना कहीं जो है क्लोज अटेंशन देना फ्लॉज पे, कि इसको कैसे ठीक करना है, कैसे रिफाइन करना है, कैसे इम्प्रूव करना है कि नहीं। ये मुझे नहीं लगता ये सही है। अब ये चीज़ें क्रिएटिविटी के साथ कहीं ना कहीं नहीं आ सकती। ये कहीं ना कहीं जो नेचर है उसका, एक तरीके से शुक्र का जो नेचर है, लोगों के साथ घुल मिल जाना, है कि नहीं, बिना बाउंड्रीज के इमोशनली कनेक्ट होना, ये सब सारी चीज़ जो है, क्रिएटिविटी, ब्यूटी, आर्ट, लग्जरी, जो हमने बात करी है क्रिएटिविटी की, इमेजिनेशन की, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से जुड़ती नहीं, क्योंकि हर चीज़ में आप सही गलत ढूंढ ही नहीं सकते। कई बार आपको, जैसे आप रोमांस की बात करें, तो रोमांस में अब तो आप रोमांटिकली करेक्ट कैसे होंगे, क्योंकि रोमांस तो रोमांस है कि नहीं। उसमें तो क्रिएटिविटी और आर्ट की बात है, उसमें तो एक प्लेफुल नेचर की बात है, तो उसमें सही गलत नहीं, ये सही है गलत है, ये हो ही नहीं सकता। तो एक हारमोनियस इन्वायरमेंट क्रिएट ही नहीं होता। तो इस करके ये शुक्र के लिए वर्गो साइन है ही नहीं। डिटैचमेंट फ्रॉम सेंसुअलिटी। अब शुक्र जो वर्गो साइन है वो एक अर्थ साइन है। उसको ना हर चीज़ प्रैक्टिकली इंटेलेक्ट है, वो एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो उसको सेंसिलिटी और इमोशनल एक्सप्रेशन से उतना मतलब नहीं, अगर है भी तो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और शुक्र यहाँ आके अपने आप को काफ़ी स्ट्रगल करता है कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करूँ। और ग्राउंड रियलिटी और प्रैक्टिकल रिल्म में, जो वर्गो का जो रिल्म है प्रैक्टिकल रिल्म, उसमें आपको फंस जाता है और ये हो नहीं पाता। एनालिटिकल अप्रोच टू रिलेशनशिप। अब वर्गो जो है रिलेशनशिप को भी बड़ा एनालिटिकली देखता है, कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एक एनालिटिकल माइंड सेट के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, हर जगह चीज़ों को कैसे इंप्रूव किया जाए, है कि नहीं। ये नहीं, ये आपको शॉपिंग नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए था, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही है। बस ये इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, कंडीशंस की, वो रिलेशन कभी फ्लरिश हो ही नहीं पाता है। तो ये शुक्र को यहाँ के चैलेंज मिलता है एक तरीके से, कि अलाइन नहीं हो पाता जो वर्गो का जो रैशनल अप्रोच है ना लाइफ के टुवर्ड्स, उस चीज़ से जो शुक्र का क्रिएटिव नेचर जो है वो यहाँ पे अलाइन नहीं हो पाता। अब आती है बात ओवर एम्फेसिस ऑन परफेक्शन। अब जो वर्गो है ना वो पूरा परफेक्शन की तरफ जाता है। देखिए, परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप हमेशा परफेक्शन की तरफ लगे रहेंगे, कुछ हद तक वो सही भी है चीज़। क्रिटिकली टेंडेंसीज जो है वर्गो की, कुछ चीज़ को अचीव करने के लिए वो सही है ना। अगर आपका कुछ गोल है, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं इस दुनिया के लिए मटेरियल वर्ल्ड में, तो वो सही है। लेकिन आप जैसे ही रोमांटिकल वर्ल्ड में आप जाएंगे, जहाँ इमेजिनेशन क्रिएटिविटी की बात है, तो वो परफेक्ट नहीं हो सकता, है कि नहीं। क्योंकि लाइफ जो है इम्परफेक्शन के साथ ही लाइफ को एंजॉय किया जाता है। आप उसको हर लोगों के
वीकनेस और उसके जो इम्परफेक्शंस है उसको अप्रिशिएट करके ही आप उसके एक ब्राइटर साइड को देखकर ही उसको लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आप हमेशा ही सेल्फ क्रिटिसिज्म के शिकार हो जाते हैं। शुक्र वाले सॉरी वर्गो वाले जो है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म के भी शिकार हो जाते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, तो दूसरे को एक्सेप्ट क्या ही करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं वो शुक्र को फ्लरिश करने में कहीं ना कहीं मदद नहीं करती हैं। और एक प्रैक्टिकल साइन में शुक्र जो है आपका वाटर एलिमेंट है और अर्थ के वर्गों के अर्थ एलिमेंट में जाके वो थोड़ा सा फंस सा जाता है, क्योंकि वाटर को एलिमेंट है तो उसको वही जगह चाहिए जहाँ उसका इमेजिनेशन फ्लरिश कर सके, है कि नहीं। उसका जो इमेजिनेटिव और क्रिएटिविटी का जो पावर है वो उसको एक पंख मिल सके जहाँ कोई बाउंड्रीज ना हो। क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्री नहीं होती है। और अर्थ एलिमेंट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, तो वो उस चीज़ के लिए संभव नहीं। आप सोचिए कि जितने ही मूवीज़ बनते हैं, साईफाई मूवीज़ जो बनती हैं, उनको आप बोलिए कि नहीं प्रैक्टिकली ये सही है तभी बनाइए मूवी, तो आपको साईफाई मूवी गायब हो जाएंगी बॉलीवुड या हॉलीवुड से, किसी भी इंडस्ट्री में ये साईफाई की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। जो भी बनेगा प्रैक्टिकली बनेगा, बस मूवीज़ बनती रहेंगी भाई, जो पहले बनता था दोस्त बीबी, है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिश्ते, ये सब चीज़ों पे ही मूवी बनती रह जाएगी, कभी साईफाई क्रिएटिविटी की बात ही नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।